हेलो बच्चों, मेरा नाम मुकेश शर्मा है और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुखलावा में इंग्लिश लेक्चरर हूँ। और मैं 11th-12th के लिए कुछ वीडियोस बना रहा हूँ और आज मैं पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ 11th स्टैंडर्ड के लिए। और 11th स्टैंडर्ड की NCERT यानी CBSE और RBSE की बुक्स अब सेम हो गई हैं, तो ये जो वीडियो होगा ये RBSE और CBSE यानी कि NCERT दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा, बराबर रूप से महत्वपूर्ण होगा। सो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम पोइम पढ़ने वाले हैं। पोइम का नाम है फादर टू सन और पोइम को लिखा है एलिजाबेथ जेनिंग्स ने, जो कि एक इंग्लिश पोइट्स हैं या पोइट हैं। फादर टू सन में जिसका सिंपल सा मतलब है कि एक पिता जो है अपने बेटे को लिख रहा है ये। और आज का जो टाइम है, हालांकि पोइट जो हैं वो थोड़े से पुराने हैं, लेकिन बिल्कुल आज के टाइम पे बिल्कुल रेलेवेंट है ये पोइम। जब रिलेशंस जो हैं, संबंध जो हैं घर के मेंबर्स के बीच में भी क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं या पहले जैसे अच्छे नहीं रहे हैं, तो ऐसे समय में ये पोइम बहुत ही रेलेवेंट है और प्रासंगिक है, इसको आप बोल सकते हो हिंदी में। तो हम शुरू करते हैं कि क्या एक पिता अपने बेटे को बोलता है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। मैं इस बच्चे को समझता नहीं हूँ। मैं हिंदी करूँगा और जहाँ जहाँ कुछ एक्स्ट्रा समझाने की ज़रूरत होगी मैं उसको समझा दूँगा। सो आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। मैं इस बच्चे को समझ नहीं पा रहा हूँ या समझ नहीं सकता हूँ। दो हालांकि वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। हम वी हैव लिव्ड रहे हैं टुगेदर एक साथ, नाउ अब इन द सेम हाउस एक ही घर में, फॉर ईयर्स सालों से, मतलब हम सालों से एक ही घर में रह रहे हैं, फिर भी मैं इस बच्चे को जानता नहीं हूँ, समझता नहीं हूँ। आई नो नथिंग ऑफ हिम। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। नथिंग मैंने कुछ भी नहीं, तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। सो ट्राई, इसलिए ट्राई कोशिश करता हूँ, टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप, एक संबंध स्थापित करने की। मतलब हम दोनों हैं तो बाप बेटा, पिता और पुत्र, लेकिन हम दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन जैसा होना चाहिए है नहीं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हम दोनों के बीच में एक रिलेशन बन सके, एक संबंध बन सके। फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल, जब वो छोटा था तब से लेकर। ये तो इसकी हिंदी हो गई, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं वैसा ही रिलेशन चाहता हूँ उससे जैसा मेरा उससे था जब वो छोटा था। क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं, बहुत ही, जब तक यूँ कहें कि माता पिता पे डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं, तब तक माता पिता और बच्चों का रिलेशन बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, इंडिपेंडेंट होने लगते हैं, जब उनको माता पिता की फिज़िकली ज़रूरत नहीं रहती है ज़्यादा, वो खुद अपने डिसीजन ले सकते हैं, तो उनके बीच में, माता पिता के बीच में और बच्चों के बीच में दूरी बढ़ने लगती है। और इसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे ही गलत होते होंगे हमेशा। कई बार हो सकता है कि पेरेंट्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो, फोर्सफुल हो या अपनी बातों को ज़्यादा ज़बरदस्ती मनवाते हो, कुछ भी इसका कारण हो सकता है। परंतु पोइटिस जो है वो कहती है कि पिता के रूप में यहाँ पे जो बोल रहा है स्पीकर है, वो कहता है कि मैं उससे वैसा रिलेशन बनाना चाहता हूँ जब वो छोटा था, बच्चा था। येट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट। वो पोइट जो सोच रहा है कि हैव आई किल्ड, कि क्या मैंने ख़त्म कर दिया है, द सीड, उस बीज को, आई स्पेंट, जो मैंने खर्चा था। मैं इसकी हिंदी कर रहा हूँ पहले। तो मतलब ये है कि कवि पिता के कैरेक्टर के रूप में ये बोल रहा है, बोल रही है, एक्चुअली फीमेल है वो, लेकिन पिता यहाँ पे कैरेक्टर है कि क्या मैंने वो बीज व्यर्थ ही खर्च कर दिया। और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज, या फिर मैंने उसको सोन में बीजा है, बीज दिया है, सोन मैंने बीज दिया है, कहाँ पर, वेयर द लैंड इज हिज, जहाँ पे भूमि उसकी है। हिंदी कर रहा हूँ मैं भी इसकी। एंड नन ऑफ माइन, और मेरी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये है कि क्या मैंने मेरे पुत्र रूपी बीज को उस जगह पे बो दिया है जहाँ पे उसी की ज़मीन है, उसी के डिसीजन चलते हैं, या यूँ कहें कि अब मेरा उस ज़मीन पर, यानी कि इनडायरेक्टली पुत्र पर कोई हक ही नहीं रहा है, मेरे अपने बेटे पर कोई हक ही नहीं रहा है। मतलब अब सब उसी का है। जैसा कि मैंने बताया आपको, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर माता पिता जो हैं उन पर उतना हक जताकर या उतना
ऑथेंटिकली उन पर अपनी बात नहीं रख सकते जितना कि वो छोटे बच्चों के सामने रख सकते हैं। तो क्या अब सारी ज़मीन उसी की है, सब डिसीजन उसी के हैं, सब अधिकार उसी के हैं। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम स्ट्रेंजर्स बने अजनबी। स्ट्रेंजर क्या होता है? अजनबी। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम अजनबियों की तरह बात करते हैं। देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, और हिंदी करें तो अंडरस्टैंडिंग, समझ का कोई साइन, कोई निशान नो नहीं है इन द एयर, हवा में। ये तो हिंदी होगी कि हवा में समझ का कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, कोई निशान नहीं है। परंतु मतलब ये है कि हमारे बीच का जो माहौल है, वातावरण है, एयर का मतलब माहौल है, वातावरण, उसमें हमारे बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग ही, समझ ही नहीं है। द चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन, ये जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो बना तो मेरी आकृति पे ही है, मेरे डिज़ाइन पे ही है। इसकी हिंदी तो ये हो गई, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि बच्चा जो है वो दिखने में तो मेरे जैसा है, पिता हूँ मैं, वो तो पिता है, तो बच्चा जो है पिता पे गया है दिखने में। येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, फिर भी, येट मैंने फिर भी, वॉट ही लव्स, जिन चीज़ों को वो प्यार करता है, आई कैन नॉट शेयर, मैं उन चीज़ों को प्यार नहीं करता। हिंदी करें अगर शुद्ध रूप से इसकी, तो क्या होगा कि मैं उन चीज़ों को शेयर नहीं कर सकता, मतलब बांट नहीं सकता। लेकिन वास्तव में मतलब क्या है कि जो चीज़ें उसको पसंद है वो मुझे पसंद नहीं है। जनरेशन गैप जो है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो ना कि किस तरह से दो जनरेशन, दो पीढ़ियाँ जो हैं उनके बीच में जो कितना गैप आ गया है, कितनी दूरी आ गई है। और आप सब बच्चे भी 11th में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, अभी जो 10th पास करके 11th में आएंगे, वो भी आप धीरे धीरे देख पा रहे होंगे कि पुरानी पीढ़ी और आज की पीढ़ी के बीच में एक गैप आ गया है, जो गैप इतना बड़ा लगता है कभी कभी कि उसको कवर किया ही नहीं जा सकता। साइलेंस सराउंड्स अस, साइलेंस जो है उसने हमें सराउंड बने घेरा हुआ है, साइलेंस ने हमें घेरा हुआ है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, मैं उसका प्रोडिगल, प्रोडिगल बने अत्यधिक या फिजूल खर्ची करने वाला, है ना। प्रोडिगल क्या होता है? अत्यधिक या फिजूल खर्ची करने वाला। तो आई वुड हैव हिम एक स्ट्रक्चर है, इसका मतलब होता है कि चाहे ऐसा हो जाए, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, मतलब चाहे वो व्यर्थ खर्चने वाला ही बन जाए, मतलब ये चलेगा मुझे कि वो फालतू खर्चा करे। रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, पर वो अपने पिता के घर में आ जाए। द होम ही न्यू, वो घर जिसको वो जानता था। rather than see him make and move his world, rather than बजाय इसके see him make and move his world, कि वो make मने बनाए और move मने चलाए, his world अपना खुद का संसार। ये तो हिंदी होगी इसकी कि मैं उसको फिजूल खर्ची करने वाला देखना पसंद करूँगा अगर वो घर आ जाए, और अगर वो उस घर में आ जाए जो उसको वो जानता था, है ना, बजाय इसके कि वो अपना खुद का वर्ल्ड जो है वो बनाए और उसको चलाए। ये तो इसकी हिंदी होगी। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो मेरे घर में आ जाए, मतलब जैसे उसका संबंध मेरे साथ बचपन में था वैसा संबंध अगर हमारा बन जाता है, तो मेरे लिए अगर वो फिजूल खर्ची भी करेगा मान लो, तो मेरे लिए ये भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब मैं सहन कर लूँगा ये, बशर्ते कि वो घर पे आ जाए, बशर्ते कि वो वैसा ही हो जाए जैसा वो पहले था, जैसा वो बचपन में था। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसे माफ़ भी कर दूंगा। फॉरगिव क्या होता है बच्चों? माफ़ करना। तो टू बने भी, मैं उसे माफ़ भी कर दूंगा। शेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव, और शेपिंग मन में निर्माण करूंगा, किसका निर्माण करूंगा? सोरो, दुख से, अ न्यू लव, एक नए प्रेम का। मतलब जो अब हम दोनों के बीच में दुख है, क्यों दुख है? संबंध नहीं है इसलिए। और माता पिता को बुरा लगेगा डेफिनेटली, बच्चे को भी लगता होगा, लेकिन माता पिता को तो डेफिनेटली बुरा लगेगा कि उनके बच्चे से वो रिलेशन नहीं रहा जो पहले था। तो मैं उस दुख से ही एक नया प्रेम बनाऊंगा, मतलब उस दुख को साइड में रखकर फिर से प्रेम जो है हम दोनों के बीच में था पहले, वो वापस से बना लूँगा। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव, पिता और पुत्र हम दोनों को जीना है। मतलब भले ही हमारे विचार मिलते नहीं हो, भले मेरी सोच तुम्हारी सोच के बीच में बहुत बड़ा जनरेशन गैप आ गया हो, परंतु हम दोनों को रहना तो है ना, जीना तो है। ऑन द सेम ग्लोब एंड सेम लैंड, मतलब हालांकि हिंदी करें तो सेम ग्लोब बने, जो ग्लोब होता है जिस पे वर्ल्ड का नक्शा बना होता है गोल गोल, एंड सेम लैंड, और सेम धरती पर। मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लोब और लैंड, यहाँ पे इसका मतलब है कि हमें एक ही घर में रहना है, हमें एक ही जगह पे रहना है, चाहे हम दोनों के बीच में कितने भी जनरेशन का गैप आ गया हो, कितना भी सोच का फ़र्क आ गया हो। ही स्पीक्स, अब बेटा बोलता है,
ही स्पीक्स मैंने वह बोलता है, बेटा बोलता है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सकता, माई सेल्फ, खुद, मैं खुद नहीं समझ सकता, वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि क्यों ग्रीफ माने दुख, ग्रीफ क्या होता है बच्चों, दुख, कि दुख से एंगर गुस्सा, ग्रो माने क्यों पैदा हो जाता है, मतलब जब आदमी दुखी होता है तो वो अपने दुख को गुस्से में क्यों बदल लेता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है वो ये कह रहा है कि मुझे कुछ बातों का दुख था, मे भी शायद वो बातें क्या रही होंगी कि मेरे विचार आपके विचार से नहीं मिलते, मैं जो करना चाहता हूँ मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं करने देते, मैं जो सोचता हूँ वैसा मेरे पेरेंट्स नहीं सोचते या मेरे पिता नहीं सोचते। तो उसका जो ग्रीफ है वो किस में बदल गया, धीरे धीरे एंगर में, गुस्से में। तो वो अब ये पिता के इतना बोलने पर क्या बोल रहा है कि मुझे खुद नहीं पता पिताजी कि ये मेरा जो दुख था वो गुस्से में कैसे बदल गया। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, हम दोनों का हाथ जो है वो खाली है, और हम पुट आउट मैंने फैला रहे हैं, उस खाली हाथ को हम फैला रहे हैं, हम दोनों अपने खाली हाथों को फैला रहे हैं। एम्प्टी क्या होता है बच्चों, एम्प्टी बने खाली, फैलाना। लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, बहुत ज़्यादा इच्छा करना। फॉर समथिंग टू फॉरगिव, कि हमें कुछ ऐसी चीज़ मिले, समथिंग माने कोई ऐसी चीज़ जिसको हम क्या कर सकें, फॉरगिव, माफ़ कर सकें, क्या कर सकें, माफ़। मतलब हम दोनों का रिलेशन ख़राब हो गया है, परंतु एक्चुअली हम दोनों की मन की इच्छा क्या है कि आप पिता के रूप में अपने बेटे की गलतियों को माफ़ कर सकें, और मैं पुत्र के रूप में जो चीज़ें हम दोनों की मैच नहीं करती थी, मिलती नहीं थी, जो सोच का हम दोनों के बीच में अंतर था, जिसके कारण मुझे दुख हुआ और मेरा दुख जो है वो गुस्से में बदल गया, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं उसको उन सब बातों के लिए माफ़ कर दूँ आपको, और आप भी मुझे माफ़ कर दो। ऐसी हमारी दोनों की इच्छा है। लेकिन बात क्या है, कुल मिला के अभी उनके बीच में संबंध अच्छा नहीं है, परंतु इस पोएम के एंड से हमें ये पता लगता है कि दोनों ही क्या चाहते हैं कि जो संबंध बिगड़े हैं वो संबंध क्या हो जाएं, वापस से अच्छे हो जाएं। और ये छोटी सी पोएम जो है वो हमें ये बताती है कि किस तरह से आज की पीढ़ी जो है वो यंग जनरेशन, युवा पीढ़ी जो है वो विचार नहीं मिलने के कारण अपने माता पिता से क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। तो ये दूर होने का दुख जो है ये पोएम हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो ये तो थी हमारी पोएम, बाकी बातें करेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।